आई बाबू, ऑनलाइन क्लास सेमिस्टर 4। आज हम लोग कॉस्ट स्टार्ट करेंगे और कॉस्ट का सबसे अच्छा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसा भी बोलिए 10 मार्क्स का ये चैप्टर है बजट। बजट हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बजट हम लोग को याद रखना पड़ेगा, 3 टाइप का बजट हम लोग सीखेंगे, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड फ्रिक्शनल बजट। तो आज हम लोग कैश बजट पे डिस्कस करेंगे। बाबू कैश बजट जो होता है ना, इसमें कुछ नहीं। कैश बजट का मतलब ही हुआ कि पैसा आया और पैसा गया, जितना पैसा रिसीव्ड होगा उसको ऐड बोलेंगे और जो भी पैसा जाएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे, चला जा रहा पैसा। याद रखिएगा हम लोगों का सम जो भी रहेगा ना, उसमें एकमात्र सेल, क्योंकि माल बेचोगे तभी आपका क्या होगा, इनकम होगा। और कोई इनका इंटरेस्ट यदि रिसीव्ड हो रहा है तो सेल और इंटरेस्ट रिसीव्ड इसी से रिलेटेड रहा तो वो ऐड होने वाला है। बाकी सब चीज पेमेंट ही होता है, परचेज बोलो, वेजेज बोलो, एक्सपेंसेस बोलो, कोई चीज खरीद रहे हैं बोलो, टैक्स दे रहे हैं, कुछ भी है ना तो वो पेड ही होगा, मतलब लेस ही होगा, पहला बात। उसके बाद देखिए हम लोग को जैसे पता है कि सेल यदि कर रहे हैं, यदि कैश सेल होगा तो उसको कैश सेल बोलेंगे, तुरंत हमको पैसा मिलेगा। और यदि वो क्रेडिट होगा, बाकी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। क्योंकि पैसा संग संग नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो जब मिल रहा है उस महीना को कितना मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। याद करिए अकाउंट्स करते थे ना, सिंगल एंट्री या फिर कोई भी चीज को कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखते थे, तो वही चीज है। ठीक है सर, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में करके आए हो, ब्रांच में भी ये चीज होता था, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ब्रांच डेटर जो बनाते थे। तो वहां से हम लोग को याद रखना पड़ेगा, सेल में यदि पैसा क्रेडिट सेल का पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर बोलते हैं। अच्छा, अब परचेज जब है तो परचेज यदि कैश हो रहा है तो कैश परचेज, और यदि वो क्रेडिट हो गया और उसका पैसा जब मिल रहा है, जब दे रहे हैं हम लोग, तो उसको बोलेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर। क्या बोलेंगे बाबू, कैश पेड टू क्रेडिटर। नेक्स्ट याद रखिएगा, बजट के अंदर में जब कैश बजट करेंगे तो फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट मंथ। फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या माना जाता है, उसको नेक्स्ट मंथ, एक महीना बोला जा रहा है। फॉलोइंग मंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, एक महीना। तो ये कुछ कुछ की पॉइंट थी जिसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कैश बजट बनाओ लास्ट 3 मंथ का, जिसका मंथ एंड होगा जून। मतलब लास्ट 3 मंथ बोल रहा है, मंथ एंड होगा जून, मतलब एंड यदि जून है तो उसका पहले वाला मई, उसका पहले वाला अप्रैल। क्योंकि आपके पास देखिए डेटा जो दिया हुआ है वो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिया हुआ ना, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे लिखा हुआ ना। इसका मतलब ये 5 महीना का मेरे पास आइटम दिया हुआ है, ये 5 महीने का आइटम हमारे पास दिया हुआ है सर, पक्का क्लियर? तो ये 5 महीना का आइटम हमको दिया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है लास्ट का 3 महीना बनाओ जिसका मंथ एंड होगा जून, मतलब उसका पहले वाला मई, उसके पहले वाला अप्रैल, अप्रैल, मई, जून। कोई दिक्कत है सर? ठीक है, अच्छा। अब देखिए आपको क्या दिया, सेल का अमाउंट दे दिया, परचेज का अमाउंट दे दिया, वेजेस का अमाउंट दे दिया और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अमाउंट दे दिया। फर्क नहीं पड़ता है रहने दो। अब मेन बात है एडजस्टमेंट में। देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोला आपको, एडजस्टमेंट में बोला है सेल 20%, सेल 20% रियलाइज इन द मंथ, मतलब 20% क्या हुआ, कैश सेल हुआ, उसी समय मिल गया, मतलब क्या हो गया, कैश सेल हो गया। बोला बैलेंस जो पैसा है, उसके बाद कॉमा देके क्या बोला, बैलेंस जो पैसा है वो नेक्स्ट 2 मंथ में इक्वली है, मतलब 20% तो कैश हो गया तो बचा 80%, 80% दो अगला नेक्स्ट मंथ में देगा, मतलब 40% नेक्स्ट देगा, 40% फिर नेक्स्ट देगा। मतलब यदि मान लीजिए फेब में यदि कोई सेल किए हैं, फेब में यदि कोई सेल किए तो इसका 20% तो फेब में मिल जाएगा और बाकी का 80% अगला 2 मंथ, मतलब मार्च में मिलेगा और अप्रैल में मिलेगा। ठीक है सर, और इक्वली मिलेगा तो
80% का इक्वली मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 2। तो 40% यहां मिलने वाला, 40% यहां मिलने वाला, बात खत्म। आया बाबू बात समझ में? आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा परचेज जो है पेड जो करेगा, कभी कभी बोलेगा क्रेडिटर पेड, यहां पे जैसे बोला परचेज फॉलोइंग मंथ, क्या बोला फॉलोइंग मंथ माने एक महीना। इसी बात को घुमा के बोलेगा कि क्रेडिटर पेड टू बी 1 मंथ या फिर फॉलोइंग मंथ। तो क्रेडिटर और परचेज एक साथ, सेल और डेटर एक साथ, याद रखिएगा। सेल का साथ रिलेशनशिप किसका, डेटर का, और परचेज के साथ रिलेशनशिप किसका हुआ, क्रेडिटर का। ठीक है सर, आगे उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर एडजस्टमेंट, बोल रहा है वेजेस जो है 75% इन द मंथ, 75% इन द मंथ, बोल रहा है वेजेस क्या सर 75% इन द मंथ हो जा रहा है। तो बचा जो 25% वो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ या फिर फॉलोइंग मंथ, बोला ना, देखिए बोला 25% फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ, उसके बाद वाला महीना। ठीक है सर, तो 75% करेंट मंथ, 25% नेक्स्ट मंथ। यही क्वेश्चन को कभी कभी घुमा कर देता है कि 3/4 करेंट मंथ और 1/4 नेक्स्ट मंथ। बात देखिए, यही क्वेश्चन को कभी कभी और घुमा के देता है, डायरेक्ट बोल देता है कि 1/4 फॉलोइंग मंथ, और कुछ नहीं बोलेगा, 1/4 फॉलोइंग मंथ, मतलब पूरा 1/4 1/4 जो है नेक्स्ट मंथ में दे रहा है, तो बचा हुआ इसी मंथ में दे रहा है। बचा हुआ के बारे में तो कुछ बोला नहीं, बोला 1/4 फॉलोइंग मंथ, मतलब बचा हुआ इसी मंथ, मतलब 3/4 करेंट मंथ, 1/4 नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर, सेम यदि बोलेगा हाफ, हाफ फॉलोइंग मंथ, मतलब हाफ करेंट मंथ और हाफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट बोल दिया पेड 1 मंथ अर्लियर, मतलब एक महीना पीछे चल रहा है, मतलब फरवरी वाला पैसा कब देगा, मार्च में, मार्च वाला पैसा कब देगा, अप्रैल में, अप्रैल वाला कब देगा, मई में, मई वाला कब देगा, जून में, ऐसे करके, माने एक महीना बाद वो पैसा देता है, बात खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग आराम से पहला क्वेश्चन लिए कैश बजट का, इसलिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जब भी कैश बजट शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले हमको चाहिए ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जैसे बीआरएस करते थे क्लास 11 में, ऐड और लेस, वो हम लोग ऐड लेस करेंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस सबसे लास्ट एडजस्टमेंट आपको दिख रहा होगा, 5वां नंबर एडजस्टमेंट, उसमें देखिए बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2012 का ईयर का क्या बोल रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना सर 5000, 1 अप्रैल का, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना दे दिया सर 5000 दे दिया, बस क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग सम शुरू करते हैं सर, चलिए, तो सम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक एक करके लेना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 सेल से बोला है, तो सेल को पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिख रहे हैं सेल। सेल देखिए फरवरी का अमाउंट कितना दिया बाबू 1,20,000, मार्च का कितना दिया बाबू 1 लाख, अप्रैल का सॉरी 1,30,000 दिया है, अप्रैल का कितना दिया 80,000, मई का कितना दिया बाबू 1,16,000 और जून का कितना दिया बाबू 88,000। ठीक है सर, ये तो डेटा दिया। अब इसी में क्या बोला गया है, बोला गया कि 20% करेंट मंथ में, तो 20% यदि करेंट मंथ दिखाते हैं, मतलब लिखेंगे क्या बाबू लेस कैश सेल, क्या लिखेंगे कैश सेल, कितना परसेंट 20%। तो 1,20,000 का 20% 24,000, 1,30,000 का 20% 26,000, 80,000 का 20% 16,000 16,000, 1,16,000 का 20% 23,200, 88,000 का 20% 176,000। अब सर माइनस करते हैं, ये माइनस ये कितना हो गया सर 96,000, ये माइनस ये कितना हो गया बाबू 1,04,000, ये माइनस ये कितना हो गया बाबू ध्यान से 64,000, ये माइनस ये कितना हो गया बाबू ध्यान से देखिए, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 96,800। ठीक है सर,
सॉरी 96 नहीं, 92,800। उसके बाद देखिए बाबू ध्यान से, ये क्या होगा, ये कितना आ जाएगा सर 70,400। ठीक है सर, तो ये मेरे पास बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, तो सबसे पहले ये जो पैसा मंथ कौन सा, अप्रैल में रियलाइज हुआ, मंथ में हुआ, जून में मिला। पैसा मिल रहा है कब, अप्रैल में, मंथ में और जून में। तो लिख दो पहले बाबू कैश सेल। कैश सेल कितना किया सर, अप्रैल में कितना किया था 16,000 का, लिखिए 16,000। मई में कितना किया बाबू 23,200, लिखो 23,200। और जून में कैश सेल कितना किया बाबू 17,600, लिखिए 17,600। कोई दिक्कत है सर, हमको नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगा। अब क्या बोला, अब बोल रहा है कि ये जो क्रेडिट सेल है, इस क्रेडिट सेल को अगला 2 महीना देगा, मतलब इसका हाफ देगा यहां, फिर हाफ देगा यहां। बोला ना इक्वली, जो क्रेडिट सेल है वो क्या करेगा बाबू, इक्वली देगा। बात को समझो, क्रेडिट सेल जो है इक्वली देगा। तो इक्वली जो देगा, तो ये जो मेरे पास क्रेडिट सेल बच गया, ये पैसा हमको नेक्स्ट 2 मंथ में पैसा मिलने वाला है। तो कैसे सर, देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए इसका हाफ क्या बोला था, 50% नेक्स्ट मंथ, और फिर 50% जो होगा वो फिर 2 मंथ हो जाएगा, 2 मंथ। एक तो सर, तो देखिए ध्यान से, ये 96,000 का 50% कितना था 48,000। तो इसका आधा यहां मिला, तो और आधा कहां मिलेगा बाबू, और आधा सर हमको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा 48,000। फिर सेम सर, सेम क्या सर, 1,04,000 का पैसा यहां पे 52,000 मिलेगा। फिर बचा हुआ पैसा कहां मिलेगा सर, नेक्स्ट मंथ, मतलब यहां मिलेगा 52,000। फिर देखिए ध्यान से, ये 64,000 का पैसा यहां मिलेगा हाफ, फिर ये 64,000 का पैसा कहां मिलेगा बाबू, यहां मिलेगा 32,000। फिर देखिए ध्यान से, ये 92,800 का पैसा यहां मिलेगा 46,400, और ये पैसा फिर नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। पर हम लोग को तो बनाना है नहीं, हम लोग को तो अप्रैल मई जून, वो नेक्स्ट मंथ जुलाई में आ गया, तो उसका तो कोई लेना देना है नहीं हम लोगों को। अब तो हम लोग अब देखेंगे कि अप्रैल में टोटल कितना मिला, ये दोनों मिला के, मई में टोटल कितना मिला, ये दोनों मिला के, जून में टोटल कितना मिला, ये दोनों मिला के। तो आप टोटल कर दीजिए सर, 52 प्लस 48 1 लाख, 32 प्लस 52 84,000, और 46,400 प्लस 32,000 78,400। उम्मीद करते हैं ये क्रेडिट सेल वाला समझ में आया होगा। क्या बोला गया था सर, 20% कैश सेल बोला गया था, तो 20% मैंने सबका निकाल लिया। निकालने के बाद ये जो आया, ये क्या आ गया सर, क्रेडिट सेल आ गया। अब क्रेडिट सेल क्या बोला था, आधा और आधा, 2 इक्वली मंथ में बांटेगा। तो ये वाला आधा यहां मिलेगा, फिर इसका 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 आधा 1 महीना बाद, फिर इसका आधा 1 महीना बाद, और फिर इसका 1 महीना बाद यहाँ, फिर 1 महीना बाद। 2 महीना चलना है, देखिए 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना बाद, फिर और 1 महीना बाद। ठीक है ना। अब हम लोग तो कर रहे थे अप्रैल मई जून का, तो अप्रैल मई जून का कैश सेल था ये ले लिए, और अप्रैल मई जून में पैसा ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो कितना मिला से अप्रैल में 1 लाख। तो इसको क्या लिखेंगे 2 नंबर में, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। देखिए ध्यान से, कितना सर 1 लाख, फिर देखिए बाबू 84,000, फिर देखिए बाबू 78,400। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, उम्मीद करते हैं नहीं दिक्कत होगा, और यदि दिक्कत है तो ऑनलाइन क्लास वाले डाउट क्लास होगा नेक्स्ट दिन, आप लोग पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब किसका करना है सर, परचेस। 2 नंबर एडजस्टमेंट देखिए, परचेस बोला फॉलोइंग मंथ, डायरेक्ट बोल दिया फॉलोइंग मंथ, मतलब 1 महीना बाद।
मतलब फरवरी का पैसा मार्च में, मार्च का पैसा अप्रैल में, अप्रैल का पैसा मई में, मई का पैसा जून में, डायरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखिए सर, देखिए ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 2 परचेज के लिए सर, परचेज है कितना बाबू मेरे पास, बोला 84,000। फिर कितना बोल रहा है बाबू, 1 लाख। फिर बोल रहा है सर 1,04,000। फिर बोल रहा है बाबू 1,06,000। फिर बोल रहा है बाबू 80,000। अब डायरेक्ट बोला है इसके लिए परचेज की, परचेज 1 महीना बाद देगा। परचेज क्या करेगा, पैसा 1 महीना बाद देगा। मतलब ये वाला पैसा यहाँ 84,000, ये पैसा यहां मिलेगा, ये पैसा यहां मिलेगा और ये पैसा यहां मिलेगा। यही बोला था क्वेश्चन में कि फेब वाला पैसा मार्च में, मार्च वाला पैसा अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में। तो हम लोगों को तो करना क्या है सर, अप्रैल मई जून। तो देखिए अप्रैल में जून में कितना दिख रहा है, 1 लाख, 1,04,000, 1,06,000। तो यहां पे लिखिए कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर कितना सर, 1 लाख, 1,04,000, 1,06,000, 1 लाख 1,04,000, फिर 1,06,000। ठीक है बाबू यहां तक। यदि कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ये क्या होगा सर, माइनस में होगा, मतलब नेगेटिव में जाएगा। अब बाबू तीसरा नंबर एडजस्टमेंट देखिए क्या बोला था, वेजेस 75% करेंट मंथ इन द मंथ और 25% क्या बोला, फॉलोइंग मंथ, मतलब 1 महीना बाद। तो आइए बाबू हम लोग वेजेस का काम करते हैं। अब वर्किंग नोट नंबर 3 वेजेस, देखिए वेजेस का अमाउंट कितना दिया सर, 10,000, 12,000, 8,000, 10,000 और 8,000। अब देखिए बाबू क्या बोला गया था, 75% करेंट मंथ, तो लिखेंगे 75% करेंट मंथ। तो 10,000 का 75% 7.5, 12,000 का 75% 9, 8,000 का 75% 6,000, 10,000 का 75% 7,500, 8,000 का 75% 6,000। इतना तो समझ में आ गया होगा सर। ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है, 25% बचा, जो 25% वो कब मिलेगा, नेक्स्ट मंथ। फॉलोइंग मंथ मतलब क्या बोला सर, नेक्स्ट मंथ। मतलब इसका पैसा अब यहां मिलेगा, इसका पैसा यहां मिलेगा, इसका बचा हुआ यहां। मतलब 10,000 का 25% यहां मिलेगा सर अब, क्योंकि 75 तो यहां दे दिया है। 12,000 का 75 यहां मिल गया, तो 3,000 अब यहां 25% यहां मिलेगा। 8,000 का 25% यहां मिलेगा, 8,000 का 25% 2,000, फिर 10,000 का 25% यहां मिलेगा। कोई दिक्कत है सर, बाकी का भी मिलेगा, लेकिन जाएंगे क्यों, क्योंकि जून तक ही तो है। अब बाबू अप्रैल मई जून बनाने, इसका मतलब आप लोगों को अप्रैल मई जून ऐड कर देना पड़ेगा। तो देखिए ये लाइन के बाद वाला ऐड होता है, ऊपर वाला मत सोच लीजिएगा। तो अप्रैल का ये दोनों ऐड होगा, मई का ये दोनों ऐड होगा, जून का ये दोनों ऐड होगा। तो ये दोनों ऐड होके 9,000, ये ऐड होके 9,500, ये ऐड होके 8,500। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वेजेस पेड। वेजेस पेड कितना सर, 9,000, फिर 9,500, फिर 8,500। ठीक है सर। अब बाबू एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए क्या बोला था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड 1 मंथ अर्लियर। मतलब 1 मंथ अर्लियर मतलब क्या हुआ बाबू, 1 महीना बाद दे रहा है। सेम जैसे परचेज बोला था, सेम मिसलेनियस का भी काम होगा। परचेज में कितना कैसे बोला था, फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ 1 महीना।
और यहाँ पे बोल दिया 1 मंथ अरियर, बात एक ही है लेकिन घुमा के दे दिया ना। तो ये सब चीज को हमको बजट का लाइनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है सर। तो आइए अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4, जब हम लोग आगे बड़ा सवाल जब बनाएंगे तो ये 1 महीना वाला के लिए कोई वर्किंग बनाने का दरकार नहीं है। आप लोग टैलेंटेड हो। 1 महीना मतलब क्या, अरे बाबा 1 महीना पीछे चलेंगे, अप्रैल मई जून बनाने मतलब मार्च अप्रैल मई का ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है ना। अभी आप लोग का पहला सम से बोल के मैं 1 महीना वाला भी वर्किंग दिखा दे रहा हूं, ठीक है सर। आइए ध्यान से सर, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना बोला गया बाबू, 7,000, फरवरी में, मार्च में 8,000, जून में 6,000, सॉरी अप्रैल में 6,000, मई में 12,000 और इसमें 6,000, मतलब फेब में 7,000, मार्च में 8,000, अप्रैल में 6,000, मई में 12,000, जून में 6,000। अब सर डायरेक्ट बोल ही दिया गया है सर कि 1 महीना बाद, डायरेक्ट बोल दिया गया है 1 मंथ आफ्टर। तो सर क्या करेगा सर, ये 1 मंथ आफ्टर मतलब ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां और ये वाला यहां। तो ये क्या हो गया सर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड, नंबर 3 पॉइंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड कितना बाबू, 7,000, 8,000, 6,000, सॉरी गलती कर दी हम लोग। कब का लेना है सर, अप्रैल मई जून का, तो अप्रैल का कितना था 8,000, मई का कितना था 6,000 और जून का कितना था 12,000, ठीक है सर। यहां तक यदि कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो हम लोग का वीडियो क्लास होगा, वीडियो क्लास में जो भी डाउट क्लास में चलेगा आप लोग कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है, जो भी डाउट है पहले बोल दीजिएगा सर ये डाउट है, तो अच्छा से मैं फिर से उसको समझा दूंगा बोर्ड में करके, जानते ही हो आप लोग जो कर रहे हो क्लास, ठीक है सर। तो ये वाला काम हो गया सर। अब करना क्या है, आप देखिए पहले इसको टोटल करिए, ये तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना हुआ सर, 16 5 21 10 1 लाख, 1,21,000, उसमें से ये तीनों को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1 लाख माइनस 9,000 माइनस 8,000, इसमें से तो आएगा कितना बाबू 4,000। इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्या बोलेंगे बाबू, क्लोजिंग बैलेंस, क्या बोलेंगे सर, क्लोजिंग बैलेंस। तो बाबू आज का क्लोजिंग बैलेंस, अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस, मई का क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो यही वाला जो मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ है, अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस, मई का क्या बन गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है सर। अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस, मई का ओपनिंग बैलेंस सर। अब फिर से करना क्या है सर, फिर से हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे, फिर से हम लोग टोटल कर देंगे सर, इसको करिए सर। 84 प्लस 4 88 प्लस 23 कितना हो जाएगा 1,11,200। अब देखिए उसमें से इन तीनों को माइनस करिए, जब माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, तो क्या नेगेटिव में आ रहा है बाबू, कितना आ रहा है 8,300 माइनस में आ जा रहा है। कैलकुलेटर दबाइए, देखिए 8,300 माइनस में आपको दिखेगा, कोई बात नहीं, माइनस करो और वही वाला अमाउंट अब कहां जाएगा सर, यहां पे आएगा सर। माइनस का मतलब ही क्या हुआ, ब्रैकेट माइनस। अब सर यहां पे जब आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 8,300, ताकि आप लोग का कैलकुलेशन सही हो जाए। कैसे सर, आप गलती से इसको 8,300 को तीनों में जोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि वो माइनस में है। तो आपका काम है पहले इन दोनों को जोड़ना, ये और ये कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, उनको जोड़िए, उनको जोड़ने से कितना आएगा 96,000, और 96,000 में से जब 88,300 जब माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा आपको पता है 87,300, 87,300, ठीक है सर। अब हम लोग को क्या करना है, उसमें से फिर ये तीनों माइनस कर देना है।
तो ये तीनों जब माइनस करेंगे तो ये भी क्या आने वाला है, नेगेटिव में ही आने वाला है। नेगेटिव में कितना आ जाएगा सर, ध्यान से देखिए, एकदम अच्छा से देख लीजिए, नेगेटिव में कितना आ जाएगा सर, 12,000, 12,700, 18,700 और 27,200, 29,200, 29200, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग का ये नेगेटिव में, एक तो पॉजिटिव में, दो तो नेगेटिव में आया है। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता दिक्कत है। यदि दिक्कत होगा तो फिर तो डाउट क्लास कल है, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा, एकदम तोड़ तोड़ के। खासकर इसको देखिएगा, ये जो क्लोजिंग आया ये नेक्स्ट मंथ में गया ओपनिंग, प्लस था बोल के प्लस में प्लस किए, लेकिन सर ये जो आया नेगेटिव में आया बोल के इसको यहाँ पे लेके गए नेगेटिव में, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस किए, उसका तीनों को माइनस करते हुए 29200 नेगेटिव आया है। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, एकदम बेझिझक अच्छा से प्रैक्टिस करिए, क्लास करिए, रेगुलर फॉलो करिए, कोई पेंडिंग क्लास मत रखिए। पेंडिंग क्लास यदि रखिएगा तो दिक्कत होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको मैं ऐसा क्लास दूंगा कि ऑफलाइन क्लास करना भूल जाइएगा आप लोग। ठीक है ना, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, आपको मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास करके भी सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा। इसका मैं पूरी तरीके से कोशिश करते रहूंगा। थैंक यू।